कहते आ रहे हैं कि आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उन लोगों को एक साथ लाना होगा ताकि ये मालूम पड़ सके कि कितने लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और वो अपना अपना क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। यदि वो लोग आपके साथ नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं, तो फिर आ, उनका हम बार बार उनको हम परेशान नहीं करेंगे। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग तय कर सकते हैं कि ये हमारा हमारा साथी इस विचारधारा का है और इसके साथ अभी इस नंबर पे मतलब इस मौके पर बात करना ज़रूरी नहीं है। जनता सरकार मोर्चा के सभी साथी आपके गांव में आने वाले हैं, आपसे बातचीत करने वाले हैं, आपसे जुड़ने वाले हैं और नए लोगों को जोड़ने वाले हैं। हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको हमने लेकर के बातचीत की थी और हम सब लोगों ने में एक सहमति बनी थी कि क्यों ना हम एक मुद्दे पर कम से कम एक व्यक्ति को साथ में लेके चलें। जैसे हम कहें कि जल, जंगल और ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, ये एक और जानवर, ये चार जो मुद्दे हैं ये हमने तय किए थे कि इन पर हम अपनी बात करेंगे। अगर वो बात करें रोटी, बेटी और माटी, अब जब हम माटी की बात करेंगे तो वो ज़मीन के एरिया में ही आती है, रोटी मेटी बाट माटी। और जब हम बात करें खेत खेड़ा खाप की तो खेत भी इसी उसमें आता है, खेत खेड़ा और खाप। और जिस टाइम पर हम बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। बस इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये खेती, ये माटी, ये ज़मीन और ये खेत, ये एक शब्द काउंट कर लिया जाए, ये चारों का एक, तो हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 मुद्दे हमारे पास बचते हैं, जिनमें हर मुद्दे पर हमें कम से कम एक व्यक्ति चाहिए। तो हमारे को एक गांव से कम 13 मेंबर्स के एक टीम चाहिए हर गांव से, और अपने अपने इंटरेस्ट पर जो काम कर सकता हो। मतलब ये आपको देखना होगा कि अपने अपने इंटरेस्ट पर, कोई किसी के इंटरेस्ट पर काम नहीं करेगा। आप इनमें से अपना तय कर सकते हो कि आप इसमें से किस दिशा में काम करना चाहते हैं। शिक्षा पर काम करने वाले साथियों के लिए हमने एक ऑप्शन दिया था कि आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। एजुकेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, जो बेसिक ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपके जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कैप्शन में, सब जगह हमने वो लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें दिया हुआ है जेएसएम से जुड़ने के लिए ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें रुपए वाले मसले की वीडियोस भी हैं। उसी के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो खबर, जो मुख्य वीडियो आपको देखनी चाहिए वो भी हैं। उसी में आप जाएंगे तो उसी डिस्क्रिप्शन वाली इस पूरे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि सेमिनार कोई देखना है उस पर क्लिक करना है, या सेमिनार नहीं देखना है आपको, एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है तो उस पर लिखा हुआ है कि एजुकेशन की ट्रेनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। वो कैसे करनी है उसका तरीका हमने वहाँ पर दिया हुआ है। अदरवाइज़ एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी हम इस पर बना देंगे। और जिन लोगों ने पहले ट्रेनिंग कर ली है, जिन लोगों की पहले नोट्स हम आ गए हैं और जो लोग अब कनेक्टेड हो गए हैं, उन सारे लोगों को भी अब एजुकेशन की ट्रेनिंग तो करनी ही है। कनेक्टेड लोगों को तो सबको एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आएगा जब हम मैनुअल ट्रेनिंग करेंगे कि अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि हमने शिमला में जो एडवांस ट्रेनिंग की थी उसमें हम कुछ हासिल नहीं कर पाए और हम वो चीज़ नहीं बना पाए जिसकी उम्मीद थी। तो हमें समय के साथ मालूम पड़ जाएगा
कि वो क्यों नहीं किया था और अब हमारे पास नई चीज़ क्या आ गई है, उसकी डिटेलिंग बताने की ज़रूरत अब हमें नहीं पड़ेगी और लोगों को। तो अब एक टीम, बड़ी टीम बन करके तैयार होने वाली है, जिसको हम धीरे 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 अब ऑर्गेनाइज करने चले हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो है कि जितने भी लोग हमने अभी तक जोड़े हैं उन सब लोगों को एक सिरे से एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। और वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से होगा कि एक कोर टीम जो बनेगी वो सबसे ज़्यादा अनुभवी या फिर उन लोगों की जो अभी तक इस ट्रस्ट वाले एंगल पर सबसे आगे आते हैं एक दूसरे के साथ, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ या जो मुझ पर करते हैं, कि वो लोग जो सबसे ज़्यादा अभी तक एक्टिव भी रहे हैं, समय भी है और समझ भी है, और जिन्होंने इसमें काम किया है, तो वो 30+60 यानी 90 लोगों की एक टीम बनेगी पहले नंबर पर। और फिर हर व्यक्ति के पास में 20 लोगों की एक टीम का होना कंपलसरी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। तो आप सारे लोग इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आप कहाँ फिट होना चाहते हैं, ये इसी बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने अभी तक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें टाइम कितना लगाया या आगे आप कितना टाइम लगाने वाले हो। और ये हमारे ऊपर नहीं है, ये इट इज़ अप टू यू, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की प्रमोशन हो रही है या कोई ऊपर है या कोई किसी पद से नीचे है, पद है ही नहीं है। वो अपनी एक टीम बिल्डिंग का एक टीम स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि पर्पज़ ये है कि निर्णय सामूहिक रूप से कैसे लिया जाए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ तो निर्णय अकेला ये एक बंदा ले रहा है और ये ले रहा था निर्णय, उसकी बात मानी नहीं, और ये ले रहा था तो इसकी सबको माननी ही पड़ेगी। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई माने तो भी कंपल्शन नहीं है, कोई नहीं माने तो भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन हम इस पर आगे कैसे एक दूसरे के साथ बढ़ें ये एक ज़रूरी पार्ट है। तो इसलिए ये सारे मुद्दों पर आपको जो अपने अपने कॉन्टेक्ट्स है उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो इस तरीके से बनानी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये लिखा है। हर एक पेज के ऊपर, जैसे कोई जिला है, जिला लिख दिया करनाल, और फिर एक अगले पेज पर लिख दिया पानीपत, अगले पर लिख दिया यमुनानगर, या स्टेट है तो स्टेट। तो अब आप अपने 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 उस कॉपी के अंदर बंदे का नाम, जैसे आपने कॉन्टेक्ट में खोला पहला बंदा अजय, देखा कि ये तो बीजेपी का धुर समर्थक है या विरोधी है या कांग्रेसी है या आम आदमी पार्टी से, किसी से भी है, वो हमारे काम का फिलहाल नहीं है। जो किसी भी संगठन से पहले से जुड़ा हुआ है और वो उसमें पूरी तरह से डेडिकेटेड तरीके से लगा हुआ है, वो अपने जनता सरकार मोर्चा में नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, उनको एक ही तरीके से चलना है। और जनता सरकार मोर्चा ने इतने सारे मुद्दे उठाए हुए हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में लगभग 100 मुद्दों की लिस्ट आपको दूंगा जिनके ऊपर हमको बोलना है, जिनके ऊपर हमें अपनी बात रखनी है, जिन पे अपना सवाल उठाना है, और फिर पूरे देश से मुद्दे इकट्ठे करने हैं कि बताइए और क्या क्या मुद्दे हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। तो दूसरा बंदा उठाया, कोई और नंबर मिला, अमन मिला मान लो, तो वो अमन जो है उससे बात की, उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके हम लोग तुम्हारे गांव में आना चाहते हैं, और वो फॉर एग्जांपल करनाल से ही है। तो आपने कहा कि हम तुम्हारे गांव में आना चाहते हैं, तो क्या तुम हमें कुछ मदद कर सकते हो, कि क्या तुम हमें कुछ लोगों से मिलवा सकते हो, क्या मैं अपनी टीम को कह दूं कि वो तुमको कॉल कर ले। तो वो बंदा यस कर देगा, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है अजय, अमन, उसके गांव का नाम और उसका फ़ोन नंबर। फिर करनाल का ही दूसरा कोई बंदा मिल गया या अगला बंदा मिल गया, वो पानीपत का मिल गया, तो फिर पानीपत का पेज पलटा अपनी कॉपी में और फिर उसमें लिख लिया। इस तरह से आप हर ज़िले के साथियों के नाम आप नोट करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जब हम एक लिस्टिंग तैयार करेंगे, भविष्य में जब हम लोगों को तैयार करेंगे, तो वो किसको किससे मिलना है, कौन जाकर कैसे काम करेगा, कैसे टीम बिल्डिंग करेगा, इसी सब की ट्रेनिंग हम दुबलधन में कर रहे हैं 2 तारीख से। तो आप लोग वहाँ उसमें शामिल भी होइए और देखिए भी कि कैसे एक दूसरे को साथ मिल करके ये काम किया जा रहा है और इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने मुद्दे ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा कि आपकी पसंद का। वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि बताइए आपका मनपसंद जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है या आपके इंटरेस्ट एरिया है वो कौन सा है। आप किस विषय पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहोगे, आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कि किसको बचाकर आप अपने देश को बचाने की बात कर सकते हो, कि यदि हमने ये वाला पार्ट बचा लिया तो हम अपने देश को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये हम सबको पहले से ही मालूम होना चाहिए।
जिन लोगों को लगता है कि वो लोग नहीं कुछ कर रहे, कुछ काम